माननीय अध्यक्ष महोदय जी, महतारी वंदन योजना के हितग्राही के लिए जो पात्रता होनी चाहिए वो तो सबसे पहले आयकर दाता ना हो, वो वर्ग 1, 2, 3 ना हो और इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय जी पात्रता श्रेणी के लिए 21 वर्ष से अधिक हो, कम ना हो और विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, मतलब पात्र हो रही हैं। तो पात्रता की सीमा सिर्फ यही है जो मैं समझा हूँ कि वो 21 वर्ष से ऊपर हो, शादीशुदा हो, परित्यक्ता और विधवा भी हो सकती है, प्लस आयकर दाता ना हो। ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में कहा था उसमें सिर्फ आयकर की बात थी और किसी तरह की क्राइटेरिया की बात नहीं की थी। तो आपने अपने घोषणा पत्र के बाहर जाकर ये क्राइटेरिया क्यों रखा? मैं क्षमा चाहूँगी माननीय अध्यक्ष महोदय जी, एक बार क्वेश्चन को अगर रिपीट करें तो। अच्छा, घोषणा पत्र जिसको घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था आपने उसको तो पढ़ लिया होगा। तो ये योजना बनाते समय क्या उसके वो जो घोषणा थी उससे लेकर ये योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो अलग से क्राइटेरिया क्यों इसमें डिफाइन किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जब 2023 के चुनाव में हमने वादा किया था कि हम महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ देंगे और हमने 10 मार्च से स्टार्ट भी किया और लगभग फर्स्ट किस्त में 70 लाख से अधिक महिलाओं को हमने महतारी वंदन योजना का लाभ पहुंचाया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को एक बात अवगत कराना चाहूंगी कि जब पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा इन्होंने भी वो वादा किया था कि माताओं को हम 500 रुपये देंगे और विधवा महिलाओं को 1000 रुपये देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, वो तो दिखा ही नहीं। हमने तो इन कम समय में महतारी वंदन योजना का लाभ पहुंचाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ये प्रश्न मैं पिछले कार्यकाल के लिए कर रहा था तो ये समझ में आता। ये प्रश्न तो इस कार्यकाल के लिए है, 6वीं विधानसभा के लिए है, तो अगर यहाँ का उत्तर दें तो ज्यादा ठीक रहेगा। दूसरा चीज, वो अभी भी पूर्ववर्ती सरकार में ही चल रहे हैं आप लोग। 70 साल में ही अटके हैं वो अभी भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिरी प्रश्न कर लीजिए। चलिए मैं आपसे ये पूछता हूँ, आखिरी प्रश्न कर लीजिए। चलिए इससे भी आगे बढ़ जाता हूँ मैं, इसको भी आगे नहीं बढ़ाता। एक प्रश्न पूछ लीजिए, लीजिए। एक और आखिरी प्रश्न पूछ लेता हूं। अगर आप आदेश कर रहे हैं तो आखिरी बिल्कुल पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या जो महिलाएं जो 60 साल के ऊपर है, शादीशुदा है या परित्यक्ता है, क्या आप वो अगर हितग्राही है महतारी वंदन योजना के, तो उससे पेंशन मिल रहा था उसको काट रहे हैं या यहां से 500 रुपए कम कर रहे हैं? दोनों में क्या सही है आप बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो 60 साल की ऊपर की जो महिलाएं हैं उनका पेंशन नहीं काटा जा रहा है, उनको अंतर की राशि दी जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अंतर की राशि मतलब आप महतारी वंदन योजना में 1000 उनको नहीं दे रहे हैं, 500 रुपए जो उनको पेंशन मिलते हैं वो दे रहे हैं ना, 500 दे रहे हैं। हमने कहा अंतर की राशि दी जा रही है। वही तो अंतर की राशि कितनी है जी? 500। वही तो बोल रहा हूँ, आप 1000 रुपए नहीं दे रहे हैं उनको, 500 रुपए दे रहे हैं। आपने ये सरकार का सरासर धोखा है। ये माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आप अपने माननीय अध्यक्ष महोदय, घोषणा पत्र में सभी महिलाओं की बात आती है और जो महिलाएं सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं, जिनको सबसे ज्यादा आवश्यकता है, पूरे छत्तीसगढ़ में अगर किसी की सेवा करने की आवश्यकता है तो बुजुर्ग महिलाओं की है। आप उन बुजुर्ग महिलाओं पे 500 रुपए काट के दे रहे हैं।
अंतर की राशि दे रहे हैं। अब दे दीजिए, ये तो ट्रिपल सीधा इंजन की छलावा सरकार बन गई है, अब दे दीजिए। अंतर की राशि की बात किसी देने की बात कही नहीं थी, आप घोषणा कर दीजिए। मुख्यमंत्री को भी देना बात हुई थी, ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने 5 साल माताओं और बहनों को ठगा, 1000 के उत्तर आने 500 रुपए तो दे नहीं सके अपने कार्यकाल में, आप 1000 की बात करते हैं। 500 रुपए आप काट रहे हैं, आप यहाँ घोषणा कर दीजिए। चलिए माननीय, अरे हो गया ना भाई। माननीय, आपसे ये निवेदन है कि 500 रुपए जो आप काट रहे हैं, जो कम दे रहे हैं लोगों को, आज यहाँ सदन है, आप यहाँ घोषणा कर दीजिए 500 रुपए के अंतर की राशि नहीं काटी जाएगी। हम ताली बजाएंगे आपके लिए। आप बहुत सक्षम मंत्री हैं, 500 रुपए नहीं काट रहे, 1000 रुपए पूरा दे रहे। बहुत सक्षम मंत्री हैं, 1000 रुपए पेंशन है आपका, आप कर दीजिए। 500 रुपए आपका पेंशन का मिल रहा है, वो अभी नरेंद्र माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 2500 की बात किए हैं। कर दो। माननीय सदस्यों के द्वारा जो बात कही जा रही है कि पूर्ववर्ती सरकार में ही चल रहे हैं, बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। अब आप लोगों को अवगत कराना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोगों ने 5 साल तो कुछ किया नहीं, इसलिए आपको अवगत करा रहे हैं। अगर मैं 500 रुपए नहीं दे पाए, इसलिए मैं 60 साल से विधवा महिलाओं को 1000 रुपए नहीं दे पाए, हम तो कम समय में 12वां किस्त अभी दे आप चुके घोषणा हैं। कर रही हैं, जो अंतर की राशि है उसको 500 रुपए आप करेंगी, अभी घोषणा माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य घोषणा करने के लिए बोल रहे हैं। हमने वादा किया था कि हम 1000 माननीय अध्यक्ष सब 1000 देने की बात हुई है। प्रश्न क्रमांक 6 माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्मलाल कौशिक। धर्मलाल जी के स्थान में श्री राजेश मूडत जी अधिकृत किए गए हैं, वो प्रश्न करेंगे।